ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि, सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरिओम। 169 अंक 169 कहते हैं, अत्यंत विचार से देखे तो पुण्य पाप, सुख दुख, लोकांतर में गमन और आगमन केवल बुद्धि में है, आभास में भी नहीं। बुद्धि के संयोग से आभास में है। उस दिन बताया था, परसों कल बताया गया था कि जो कुछ भी गमन आगमन आदि है ये कूटस्थ में नहीं है और ये आभास में है। अब आगे कहते हैं, यहाँ कहते हैं ना, अकूटस्थ में भ्रांति आदि बने नहीं किंतु चिदाभास में बने हैं। ऊपर वाली लाइन देख लीजिए। अब आगे 169 में कहते हैं कि अत्यंत विचार करके देखो और भी सूक्ष्मता से विचार करो तो पुण्य पाप, सुख दुख, लोकांतर में गमन और आगमन केवल बुद्धि में है, आभास में भी नहीं है। बुद्धि के संयोग से आभास में है। जैसे जल सहित जो घट है सो टेढ़ा होवे है। क्या समझे? जो जल, जैसे जल सहित जो घट है सो टेढ़ा होवे है और सीधा होवे है और आता जाता है, ठीक है। और ताके संबंध से व्योम का आभास संपूर्ण क्रिया करे है और स्वतंत्र कछु भी नहीं करे है। क्या कहते हैं, यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे कि घड़ा है, उस घड़े में जल है। अब घड़े को लेकर हम जा रहे हैं तो घड़े के अंदर में जल है, तो घड़ा जो है जल के सहित घड़ा है, उस घड़े को अगर हम टेढ़ा करेंगे, कभी सीधा करेंगे, ऐसा करेंगे तो उसके साथ साथ में क्या होगा कि उसमें जो जल है वो भी टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, लेकिन उतना नहीं, उसका एक हिसाब है। और जो उसमें आभास है वो भी फिर टेढ़ा सीधा होगा। उस जल के अंदर में जो आभास है वो भी टेढ़ा सीधा होगा। जैसा जल होगा तो वो भी छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन स्वतंत्र रूप से वो आभास कुछ नहीं कर सकता। तैसे उसी प्रकार से काम कर्म रूपी जल से भरा जो बुद्धि रूपी घट है, समझ गए? ये जो बुद्धि रूपी घट है इसमें जल क्या है? जल के स्थान पे काम कर्म जो आदि वृत्तियां हैं ये सब इसमें जल है। तो इस जल से भरी हुई जो बुद्धि रूपी जो घट है वो भी सो पुण्य से आदि लेके संपूर्ण विकार धारे है, समझ गए? उसमें अब जब वो काम कर्म आदि उसमें कर्म है तो पुण्य पाप आदि संपूर्ण विकार को भी वो धारण करता है और उसके संबंध से चिदाभास धारण करता है और कूटस्थ सर्व विकार से रहित है, समझ गए? कूटस्थ जो है वो हर प्रकार से रहित है। कूटस्थ में तो कोई चीज स्पर्श का, किसी का स्पर्श ही नहीं है। लेकिन जो चिदाभास है, चिदाभास में भी कब है? क्योंकि वो बुद्धि रूपी घट में जो भरा हुआ जल है उसके संबंध से उस चिदाभास में है, उसका संबंध ना हो तो चिदाभास में भी नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से ये बात यहाँ पर बताई गई है। जैसे जलपूरित घट के विकार से रहित घटाकाश है। जो घटाकाश है उसके अंदर में कोई विकार नहीं है। घट के भीतर, घट को खाली कर दो, उसके भीतर का आकाश बिल्कुल साफ जैसा का तैसा है। उसके अंदर में तुम गर्म पानी ले गए थे, ठंडा पानी ले गए थे, इसका कोई भी प्रभाव उस घट के भीतर के आकाश पर नहीं है। और जो कहा गया
उसके अंदर में आभास अधिक, किसी चीज का कोई भी प्रभाव उसमें घटाकाश में नहीं है। कहते उसी प्रकार से कूटस्थ को भी तुम निर्विकार जानो, कूटस्थ में भी किसी भी विकार का कोई भी प्रभाव नहीं है। याते जीवपने के धर्म चिदाभास में हैं, तथापि कूटस्थ में अज्ञान से प्रतीत होते हैं। समझ गए? जीवपने के जो धर्म हैं वो चिदाभास में हैं। ये प्रश्न बहुत बार सब पूछते हैं, जरा समझ लीजिए। जीवपने का जो धर्म है वो किस में है? चिदाभास में है, लेकिन अज्ञान से कूटस्थ में प्रतीत होते हैं। इसीलिए यातेन, इसीलिए बुद्धि के विषय कूटस्थ सहित जो चिदाभास तो जीव कहिए है। इसलिए बुद्धि में कूटस्थ के सहित जो चिदाभास है, कूटस्थ को भी और चिदाभास को भी, मुख्य जीव में, जीव भाव किसमें? चिदाभास में। चिदाभास जो है बुद्धि और कूटस्थ के सहित जो चिदाभास है, अकेले चिदाभास को नहीं कह सकेंगे। अकेले चिदाभास को इसने क्यों? तो कल्पित है, उसकी कोई सत्ता ही नहीं है। उसकी सत्ता इसीलिए कि उसमें बुद्धि का योग है और अधिष्ठान कूटस्थ है, तभी वो जीवित की तरह कार्य कर रहा है। जब बिंब नहीं है तो प्रतिबिंब क्या करेगा? दर्पण हो लेकिन बिंब न हो तो क्या अंदर प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा? तो अगर कूटस्थ न हो तो चिदाभास कहां से? इस प्रकार से सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। इस प्रकार से कहते हैं बुद्धि में कूटस्थ के सहित जो चिदाभास है उसको जीव कहा जाता है। अब अंक 170 कहते हैं यह जो जीव का स्वरूप वर्णन किया या के विषय प्राज्ञ की हानि होवे है। जब ये कहा गया कि बुद्धि माही आभास जो पुण्य पाप फल भोग, तो बुद्धि जो है ये जागृत अवस्था में रहती है और स्वप्न में भी है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि नहीं रहती। तो फिर सुषुप्ति अवस्था का जो अभिमानी देवता है उसका नाम, अभिमानी जो जीव है उस सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी जीव का नाम है प्राज्ञ। समझ गए? मतलब सुषुप्ति अवस्था में जो जीव है उस जीव की संज्ञा हो जाती है प्राज्ञ। तो प्राज्ञ का यहाँ पर वर्णन नहीं बोल रहे, ये जो स्वरूप है इसमें प्राज्ञ की हानि हो जाती है, प्राज्ञ है ही नहीं यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया कि बुद्धि में जो आभास है तो बुद्धि ही नहीं रहती, तो फिर वहां आभास कैसा? इसको ही प्रश्न को आगे समझाएंगे। यह जो जीव का स्वरूप वर्णन किया इसमें प्राज्ञ की हानि होवे है, इसमें प्राज्ञ की हानि हो जाती। क्यों? जो सुषुप्ति के अभिमानी जीव का नाम प्राज्ञ है, ता सुषुप्ति में बुद्धि का अभाव होता है। ठीक है? सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि का अभाव होता है, इसलिए बुद्धि में आभास भी नहीं होगा, इसीलिए बुद्धि में आभास भी बनता नहीं। इसीलिए यातेन, इसीलिए प्राज्ञ के स्वरूप का प्रतिपादक जो शास्त्र है, जिस शास्त्र ने प्राज्ञ के स्वरूप का प्रतिपादन किया है उससे विरोध होगा। ठीक है? उससे विरोध होगा। इस कारण से जीव का स्वरूप और प्रतिपादन करे, इसलिए जीव का स्वरूप आगे भी प्रतिपादन कर रहे हैं। क्या करें? अथवा, पहले क्या कहता है? बुद्धिमा ही आभास, जो बुद्धि में जो आभास है, अब कह रहे हैं अथवा, अथवा व्यष्टि अज्ञान में जो चेतन आभास अधिष्ठान कूटस्थ युत कहे जीव पदतास। कहते अथवा व्यष्टि अज्ञान में, व्यष्टि ने एक इकाई, एक सिंगल, एक जो अज्ञान है उस एक अज्ञान में जो चेतन का आभास है वो आभास अधिष्ठान कूटस्थ के सहित उसको जीव पद की संज्ञा प्राप्त होती है। पहले क्या कहते हैं? बुद्धि में जो आभास है, अब वहां बुद्धि की जगह कह रहे अथवा व्यष्टि अज्ञान में, बुद्धि में अथवा व्यष्टि अज्ञान में। पीछे आप लोगों को ध्यान होगा मति व व्यष्टि अज्ञान को
कूटस्थ वर्णन में कहा गया था मति व व्यष्टि अज्ञान को अधिष्ठान चैतन्य, ये बताया था। अब यहाँ पर जीव की परिभाषा समझाते समय, जीव का जो स्वरूप है उसको समझाते समय वही बात फिर से दोहरा रहे हैं, मतलब वही बात को फिर से सुधार करवा रहे हैं। कहते हैं अथवा व्यष्टि अज्ञान में जो चेतन का आभास है अधिष्ठान कूटस्थ के सहित, समझ गए, उस मतलब व्यष्टि अज्ञान और अधिष्ठान कूटस्थ के सहित उस आभास को कहे जीव पदता से, उसको जीव पद से वर्णित किया जाता है। टीका, एक अज्ञान के अंश का नाम व्यष्टि अज्ञान है। क्या कहते हैं? अज्ञान के अंश का नाम व्यष्टि अज्ञान कहिए है, और संपूर्ण अज्ञान का नाम समष्टि अज्ञान है। जो संपूर्ण अज्ञान है उसका नाम समष्टि अज्ञान है। समझ गए? जैसे बताया था कि एक पेड़ बगीचा का, एक पेड़ जो है वो व्यष्टि है और बगीचा समष्टि है। उसी प्रकार से कहते अज्ञान के अंश का नाम, मतलब एक जो इकाई है उसको व्यष्टि अज्ञान कहते हैं, और संपूर्ण अज्ञान एज ए होल उनको समष्टि अज्ञान कहा जाता है। ता अज्ञान के अंश में जो चेतन का आभास और अज्ञान के अंश का अधिष्ठान सो कूटस्थ है। समझ गए? उस अज्ञान के अंश में, मतलब एक व्यष्टि अज्ञान में जो चेतन का आभास है और उस व्यष्टि अज्ञान का अधिष्ठान जो कूटस्थ है, उन दोनों को जीव पद से कहा जाता है, मिला करके। याते प्राज्ञ का अभाव नहीं होवे है, इसे प्राज्ञ का अभाव नहीं होगा। कहते सुषुप्ति में अज्ञान रहे है, सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान रहता है, बुद्धि नहीं रहती लेकिन अज्ञान रहता है। आगे कह रहे हैं जो सुषुप्ति में चेतन के प्रतिबिंब सहित अज्ञान का अंश है। समझ गए? जो सुषुप्ति में चेतन के प्रतिबिंब के सहित अज्ञान का अंश है, सोई बुद्धि रूप को प्राप्त होवे है, वही बुद्धि रूप को प्राप्त होता है। ये बात हमने आपको कल भी समझाई थी। जैसे जमा हुआ घी, उसी को थोड़ा आग मिलती है तो पिघल जाता है, वो पिघला हुआ घी होता है। अगर हमको सब्जी छोकना हो तो जमे हुए घी से काम नहीं चलेगा, हमको घी पिघलाना पड़ेगा, तभी उसमें हम जीरा डालेंगे तो तड़केगा, है ना, तभी उसमें मसाला भुनेंगे, फिर तभी उसमें सब्जी भुनी जाएगी। और यदि जमे हुआ घी हो तो काम नहीं चलेगा। प्रकार से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो अज्ञान है वही अज्ञान जो सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान है। देखो, सुषुप्ति अवस्था में कोई काम नहीं होता, केवल पड़े सोता है, कोई क्रिया नहीं होती। अब वही अज्ञान जब पिघल करके बुद्धि रूप हो जाता है, जब वो जागृत अवस्था में बुद्धि रूप में परिणत हो जाता है तो सारी क्रियाएं होती है। समझ गए? तो कह रहे हैं कि वही जो सुषुप्ति में अज्ञान रहे हैं, जो सुषुप्ति विषय चेतन के प्रतिबिंब सहित अज्ञान का अंश है, सोई बुद्धि रूप को प्राप्त होता है, और चेतन का प्रतिबिंब साथ ही होता है। चेतन का प्रतिबिंब दोनों में होता है, क्योंकि अज्ञान में भी भले ही थोड़ा है और आखिर वही का पूरा बुद्धि में परिणत हो जाता है। तो सतोगुण तो बराबर है ही है, सत्वगुण थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो पर रहता है। तो जो सत्वगुण है उस सत्वगुण में चेतन का प्रतिबिंब भी होता है। ता चिदाभास सहित बुद्धि में पुण्यादिक संसार प्रतीत होवे है। तो चिदाभास के सहित बुद्धि में पुण्य आदि जो संसार है, पुण्य पाप और सब कुछ उसमें प्रतीत होता है। इस अभिप्राय से ही बुद्धि ही कहूँ शास्त्रन विषय जीव पने की उपाधि वर्णन करी है। इसीलिए शास्त्रों में बुद्धि को ही जीव की उपाधि कहा गया है।
और विचार दृष्टि से जीवपने की उपाधि अज्ञान है। समझ गए? विचार करोगे तो देखोगे कि जीवपने की जो उपाधि है वो अज्ञान ही है। देखिए बराबर तुलना करते जाइए, वहां पे घटाकाश, जलाकाश, मेघाकाश और महाकाश, वैसे ही यहाँ पर कूटस्थ, जीव और अब तीसरे नंबर पर है ईश्वर। उसका एक तुलना करते जाइए, कैसे इन्होंने तुलना की है। अब अथ ईश वर्णन दोहा, चित्त छाया माया विषय, चित्त छाया माया विषय, अधिष्ठान संयुक्त, मेघ व्योम सम ईससो, अंतर्यामी मुक्त। कहते हैं माया में चित्त छाया माया विषय। चित्त छाया, चित्त छाया यानी चेतन की छाया अर्थात चेतन का प्रतिबिंब, माया विषय यानी माया में, अधिष्ठान संयुक्त अधिष्ठान के सहित, मेघ व्योम जहां पे महाकाव्यो मेघाकाश जो हमने वर्णन किया था, मेघाकाश की तरह ईश है, वो ईश्वर है। और वो ईश्वर कैसा है? अंतर्यामी है और मुक्त है। अभी पहले जीव का वर्णन किया गया था तो क्या कहा गया था? बुद्धिमाही आभास जो है ना, बुद्धिमाही आभास जो, ये बात कही गई थी। और फिर उसके बाद आगे पढ़ के अविद्या में ही अथवा वेष्टि अज्ञान में, है ना, जो कहा गया था। अब आगे बोल रहे हैं कि उसी प्रकार से जो माया है, उस माया में चेतन का प्रतिबिंब और उस माया का अधिष्ठान, माया का अधिष्ठान, इन तीनों को मिलाकर मेघ व्योम सम ईससो, वो मेघाकाश की तरह वह क्या है? ईश्वर है। और वो कैसा है? अंतर्यामी है और मुक्त है। टीका, माया में जो चेतन की छाया अर्थात आभास और माया का अधिष्ठान चेतन, दोनों को ईश्वर कहते हैं। समझ गए? माया, यहाँ पे माया के विषय बोल रहे हैं ना, माया को भी लिया गया है। माया और माया में चेतन की छाया यानी कि आभास और साथ ही साथ में माया का अधिष्ठान, ये तीनों को मिलाकर ईश्वर कहते हैं। सो ईश्वर मेघाकाश के समान है। नंबर 1, सो ईश्वर अंतर्यामी है। क्यों? सभी के अंतर प्रेरणा करते हैं, इसीलिए अंतर्यामी है। दूसरा नंबर कहा सदा मुक्त है। क्यों? काहे थे? वाकु अपने स्वरूप में आवरण नहीं है, ईश्वर को अपने स्वरूप में आवरण नहीं है। याते जन्म मरणादिक बंधन की प्रतीति नहीं है। समझ गए? इस हेतु से ईश्वर नित्य मुक्त है। ईश्वर क्या है? नित्य मुक्त है। और नंबर 3, सर्वज्ञ है। ईश्वर क्या है? सर्वज्ञ है, सर्व पदार्थों के जानने वाला है, या के विषय यह हेतु है। माया में शुद्ध सत्वगुण है। जो ईश्वर है सर्वज्ञ, सर्वज्ञ ने सभी बात को जानता है, वो भूतकाल की, वर्तमान काल की, भविष्य काल की, और चाहे जहां की, संपूर्ण संसार के भीतर बाहर सब कुछ वो जानता है, देश काल सब कुछ जानता है। इसीलिए ईश्वर जो है वो क्या है? सर्वज्ञ है। और उसका कारण क्या है? क्यों वो सर्वज्ञ है? बोलते वो उसकी जो उपाधि है, ईश्वर की उपाधि वो क्या है? माया है। और माया में शुद्ध सतोगुण जो है, माया में शुद्ध सतोगुण है। शुद्ध सतोगुण यानी जहां पे सतोगुण बहुत अधिक हो, रजोगुण और तमोगुण बहुत थोड़ा थोड़ा हो, तो स्वाभाविक सतोगुण जब अधिक है तो सतोगुण की चलेगी ना, सतोगुण की चलेगी, तो सतोगुण का ही प्रभाव वहां अधिक रहता है, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव नहीं रहता। इसीलिए वहां पे जो सतोगुण है उसको शुद्ध सतोगुण कहा जाता है। और समझ गए? तमोगुण और रजोगुण से दबा हुआ सत्वगुण नहीं होवे, किंतु
मतलब जो सतोगुण क्या, शुद्ध सत्वगुण क्या है ये बता रहे हैं। कहते हैं तमोगुण और रजोगुण से दबा हुआ सत्वगुण नहीं होता, अपितु किंतु रजोगुण और तमोगुण को आप दबाने वाला होता है। समझ गए? उसको सत्वगुण और रजोगुण को, तमोगुण और रजोगुण को दबाया है, दबाकर रखता है जो सत्वगुण, वो सत्वगुण शुद्ध सत्वगुण है। सत्वगुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसीलिए प्रकाश स्वभाव वाला सत्वगुण है। सत्वगुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तो ज्ञान की उत्पत्ति, यहाँ ज्ञान को ही कहा प्रकाश। प्रकाश का मतलब बल्ब का प्रकाश नहीं समझना, ये हम पहले आपको बता चुके हैं। यहाँ ज्ञान प्रकाश, ज्ञान ही यहाँ पर प्रकाश है, और जो अज्ञान है उसी को अंधकार स्वरूप कहा गया है। ठीक है, और तुलना की गई है अंधकार और प्रकाश की तरह, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो प्रकाश और अंधकार ही समझ पाएगा ना, तो उसको समझाने के लिए तुलना की गई है। पर ये प्रकाश, ज्ञान भी कैसा है, हम बैठे हैं भले ही अंधकार हो, पर क्या हम अपने आप को नहीं जानते? क्या हम अपने आप को नहीं जानते कि मैं हूं? ये जानते हैं। तो भले ही अंधकार है ना, भौतिक लौकिक रूप से अंधकार है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से, जो पारमार्थिक रूप से मैं हूं, ये ज्ञान है। तो मैं हूं, तो आत्मा का जो ज्ञान है, वो आत्मा का जो प्रकाश है, वो उस समय पर भी मौजूद है, तभी अनुभव भी कर रहा है कि अंधकार है। समझ रहे? पर तुलना जो की जाती है वो समझाने की दृष्टिकोण से की जाती है। ऐसी सत्वगुण वाली माया के विषय जो चेतन का आभास ताकु स्वरूप में अथवा और पदार्थ में आवरण संभव नहीं। तो ऐसी सत्वगुण माया के में जो चेतन का आभास है, उस आभास को, वो आभास भी पूर्ण स्पष्ट है, तो उस आभास को अपने स्वरूप में या और पदार्थों में उसको आवरण नहीं संभव होता, इसलिए वो मुक्त है। उसको आवरण कर ही नहीं सकता, सब ट्रांसपेरेंट है, सब क्लियर है। तो इसीलिए वो क्या है, मुक्त है और सर्वज्ञ है। अधिष्ठान जो चेतन है, सो तो जीव और ईश्वर दोनों विषय बंध मोक्ष भेद से रहित है। और जो अधिष्ठान चेतन है, वो चाहे जीव है, जीव और ईश्वर दोनों में, जीव में भी हमने बताया था कूटस्थ चेतन निर्विकार है, कूटस्थ चेतन की में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बताया था। ऐसे ईश्वर में भी जो अधिष्ठान चेतन है, वो बिल्कुल बंध मोक्ष से रहित है, परंतु आभास अंश में बंध मोक्ष है। अधिष्ठान में आभास को भ्रांति से प्रतीति होती है। ठीक है, जो आभास अंश है उसके अंदर में बंध मोक्ष है। अधिष्ठान में आभास को भ्रांति से प्रतीति होती है, अधिष्ठान में है नहीं, लेकिन आभास को प्रतीत होता है कि अधिष्ठान में बंध मोक्ष है, इसीलिए केवल आभास में बंध मोक्ष है। इस विषय भी इतना भेद है। समझ गए? यहाँ ईश्वर अंश जो है, इसमें बता रहे कि आभास को, यानी ईश्वर में जो आभास है, चेतन का आभास, उसको भी बंध मोक्ष है, और जीव में भी बताया था कि बंध मोक्ष है। अब कह रहे हैं कि इसमें इतना भेद, उसमें इतना भेद है। क्या भेद है? जा आभास में आवरण है, ताके विषय बंध है। समझ गए? जिस आभास में आवरण है उसमें बंध है, और जिसमें स्वरूप का आवरण नहीं है सो मुक्त है। तो इसीलिए कह रहे हैं ईश्वर में आवरण नहीं है, याते ईश्वर सदा मुक्त है। ईश्वर में जो आभास है उसमें आवरण नहीं है, क्योंकि वहां पे माया में वो आभास बना हुआ है। समझ गए? तो ये बात यहाँ पर अंतर है कि जो माया में आभास है, वो आभास में बंध मोक्ष नहीं है, उसमें बंधन नहीं है, और वो हमेशा मुक्त है। इसलिए जो ईश्वर है, ईश्वर भी सदा मुक्त है। और जीव में आवरण है, जीव में आवरण है अज्ञान, सो बद्ध है, वहां मलिन सतोगुण है, इसीलिए वहां पर क्या है, वो बद्ध है। बद्ध यानी बंधा हुआ, बद्ध यानी बंधा हुआ। क्यों कहते? जा अविद्या के अंश में चेतन के आभास को जीव कया,
ता अंश में चेतन के आभास को, एक मिनट फिर से, जा अविद्या के अंश में चेतन के आभास को जीव कया ता अविद्या का आवरण करने का स्वभाव है। ठीक है, जिस अविद्या के अंश में चेतन के आभास को जीव कहा गया है, वो जो अविद्या है उस अविद्या का स्वभाव है आवरण करना। ठीक है, उस अविद्या का आवरण करने का स्वभाव है। यद्यपि अविद्या और अज्ञान और माया एक ही वस्तु है, अविद्या, अज्ञान और माया वैसे स्वरूप से एक ही वस्तु है, तथापि शुद्ध सत्वगुण की प्रधानता से माया कहिए है, मलिन सत्वगुण की प्रधानता से अज्ञान और अविद्या कहें। अज्ञान और अविद्या एक ही चीज है। रजोगुण और तमोगुण से दबा जो सत्वगुण है सो मलिन सत्वगुण है। मलिन सत्वगुण क्या है वो भी समझ लो। कहते हैं रजोगुण और तमोगुण से जो दबा हुआ सत्वगुण है वो मलिन सत्वगुण है। याते तमोगुण और रजोगुण की अधिकता होने से अविद्या में जो जीव का आभास अंश ताकु अविद्या स्वरूप का आवरण करे है। समझ रहे हैं? याते तमोगुण और रजोगुण की अधिकता होने से, तमोगुण और रजोगुण की अधिकता होने से अविद्या में जो जीव का आभास अंश, अविद्या में जो जीव का आभास अंश है उसको अविद्या स्वरूप का आवरण करती है। क्लियर हुई बात कि फिर से बोले? फिर से सुनो। कहते तमोगुण और रजोगुण की अधिकता होने से अविद्या में जो जीव का आभास अंश है उसको अविद्या आवृत करती है, उसके स्वरूप को, उस आभास के स्वरूप को अविद्या ढक लेती है। समझ गए? इसीलिए जीव को बंधन है, उसको ज्ञान नहीं है अपने स्वरूप का। समझ गए? उसके चारों तरफ ढक लिया उसको, तो उसको आगे का क्या दिखेगा? उसको आवृत कर लिया है, इसीलिए उसको, जो जीव है उसको बंधन है। लेकिन ईश्वर में वहां पे तमोगुण रजोगुण की अधिकता नहीं है, वहां सतोगुण है, तो उसको आवरण क्या होगा? क्योंकि सतोगुण तो दर्पण समान पारदर्शी है, तो वहां पे आवरण का प्रश्न ही नहीं, वहां आवरण नहीं होता। इसीलिए जो ईश्वर में आभास अंश है उसमें बंधन नहीं है। समझ में आ गया? अब आगे, अधिष्ठान चेतन सहित जो, अधिष्ठान नंबर 1, अधिष्ठान चेतन सहित जो माया में आभास रूप ईश्वर है सो तत्पद का वाच्य है। देखो पहले आपको बताया था तत्पद क्या है, बताइए तत्पद क्या है? आप लोग जो है बोल देते हो लेकिन थोड़ा सा पॉइंट के अनुसार उत्तर नहीं दे पाते हो। यहाँ पर सिर्फ इतना बोलना है, बोलने में सिर्फ ये बिटिया ने बोला जो कि क्लास की आगंतुक विद्यार्थी है, इन्होंने उत्तर दिया तत्त्वमसि महावाक्य में जो तत्पद है वही तत्पद की यहाँ बात हुई है। बस इतनी बात बोलनी है। हाँ बोले तो, पर उसमें वो चिदाभास भी, ये भी, वो भी, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। हमने क्या कहा? समझते हो लेकिन पॉइंट के अनुसार उत्तर नहीं दे पाते हो। तुमने भी बोला लेकिन वो तत्पद वह बोल, लेकिन तत्त्वमसि महावाक्य का ये जो प्रथम पद है वो तत्पद है, ये नहीं बोली। समझ गए? तत्पद आया कहां से हमने पूछा, तो तत्पद तत्त्वमसि महावाक्य का तत्पद है। और इसका त्वंग पद कल समझाए थे जीव के लिए, समझाए थे कि नहीं? जीव में इसमें त्वंग पद समझाए थे, तब बताया था तत्त्वमसि। ठीक है, तो तत्पद का वाच्य है अधिष्ठान चेतन सहित जो माया में आभास रूप ईश्वर है सो तत्पद का वाच्य कहिए है। केवल अधिष्ठान चेतन, समझ गए? तीनों चीज मिलाकर वाच्य अर्थ है, और केवल अधिष्ठान चेतन तत्पद का लक्ष्य है।
क्लियर हो गई। जो ईश्वर है सोई जगत की उत्पत्ति और पालन और संहार करता है, यह संपूर्ण शास्त्र में कहा है। ताका यह अभिप्राय है, चेतन अंश तो आकाश की तरह असंग है। क्या मतलब, जो चेतन अंश है वो तो आकाश की तरह असंग है और आभास अंश जगत की उत्पत्ति आदि करता है। जो आभास अंश है वो जगत की उत्पत्ति आदि करता है और आभास अंश से ही और ताही विषय सर्वज्ञता है और भक्त जन के ऊपर अनुग्रह जो करे है सो भी केवल आभास अंश ही करता है। ये बात सुनिए, जो भक्तों पे अनुग्रह करना ये भी कौन करता है? संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करना ये आभास करेगा, भक्तों पे कृपा करना वो भी आभास ही करता है। और जो कुछ भी ऐश्वर्य है तो केवल आभास में है और चेतन अंश एक रस है। ठीक है, चेतन अंश जो है वो एक रस है। वाके विषय सत्ता स्फूर्ति देने बिना और ऐश्वर्य बने नहीं। ठीक है, उसमें केवल सत्ता स्फूर्ति देना, बस जैसे ये टेबल है तो टेबल पे सामान रखा है तो टेबल का काम है कि वो केवल अधिष्ठानत्व प्रदान करता है। यहाँ पर ये है बल्ब वगैरह हैं तो बल्ब का काम है केवल प्रकाश देना। अब इस प्रकाश में चोर आए चोरी करे, समझ गए, विद्यार्थी आई पढ़ाई करे, पुजारी आई पूजा करे, जो कुछ करे उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपना उदासीन तटस्थ बैठा हुआ है। ऐसे ही जो चेतन अंश है उसमें सत्ता स्फूर्ति देने के अतिरिक्त और कोई भी ऐश्वर्य नहीं है और कोई भी कार्य नहीं है। स्पष्ट हुआ? अब रहता है ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, ये हम कल ही करेंगे।